So yes, hello everyone. Hope so you're doing fine. So थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वीकली हाई लो पे एंड डेली हाई लो पे. डेली हाई लोज एंड वीकली हाई लोज, व्हाई दीज हाई लोज आर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी पेड अ हीड टू दीज. ओके, सो सिंपली बात करते हैं. मैं जैसे ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को अपडेट कर रहा होता हूँ. ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये एरियाज ऑफ लिक्विडिटी होते हैं. ठीक है, यहाँ से हम सारा कुछ हटाते हैं पहले, और डेली का हमने सिंपली टाइम फ्रेम खोला हुआ है. ठीक है, अब प्रीवियस डे का हाई लो आपने कैसे मार्कआउट करना है? एज सिंपल एज दैट. आपने मैग्नेट यहां से ओपन कर लें और प्रीवियस डे के नीचे रखेंगे, तो यहां से प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया, और इसी को अगर इसके हाई पे रखेंगे तो ये हाई मार्क हो गया. ठीक है, दीज आर द प्रीवियस डेज. इसको हम चलें ब्लैक से कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो. और ये जो एरियाज होते हैं ये बेसिकली लिक्विडिटी के एरियाज होते हैं. यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा रिएक्शन देती है. इसी तरह अगर आपने वीक को मार्क करना है तो क्या करेंगे? इसका जो पिछला वीक का हाई लो था वो ये है. अब इसका कलर चेंज करें, ब्लू कर दें. ठीक है, इसको ब्लू कर दें और यहाँ से एक और यहाँ से इसको मार्क कर लें यहाँ पे. ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर आप मार्केट को सिंपली एनालाइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट जो है वो प्रीवियस डे के हाई पे भी है और वीक के हाई पे भी है. तो यहाँ पे बड़ा फिट सिनेरियो है कि अगर ये यहाँ से नीचे ब्रेक करती है तो काफी नीचे जाने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से यूरो और बाकी मेजर जो हैं वो ऊपर जाएंगे. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अच्छा, अब एक सिंपल सी बात करते हैं. डेली अगर ये वाला ब्रेक होता है तो अगला जो लिक्विडिटी एरिया है वो ये है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लिक्विड प्रीवियस डेज के लिक्विडिटी एरियाज को हम देख लेते हैं. ठीक है, वैसे तो अगर आईसीटी की बात की जाए तो वो 5 दिन पीछे हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, इससे ज्यादा रिकग्नाइज नहीं करेंगे. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? एक सिंपल सी मिसाल आप लोगों को दे देता हूँ यूरो में. अब ये देखें, ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये वीकली के एरियाज हैं. ठीक है, ये वीकली हाई है और यही वीकली और ये वीकली लो है. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब एनालिसिस कैसे होते हैं, क्यों हम मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी हमारे पास पीछे बहुत बड़ी वजह है. ठीक है, 1.16 का एरिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. अच्छा, अब ये हमने डेली का जो एरिया मार्क करना था वो ब्लैक लाइन से कर लिया. अब देखो मेरी बात सुनो, यूरो जो है ये अपने डेली लो पे भी पड़ा हुआ है इस टाइम पे, और वीकली लो पे भी पड़ा हुआ है. तो ये अगर यहाँ से टूटा तो भाई फिर ये एरिया कहीं नहीं गया. ठीक है, और इसके बाद जो इसको सपोर्ट देखने को मिलेगी वो 1.14669 की है. ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. और इसके ऊपर हमने इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है मैं आपको सिंपली बताता हूँ. मंडे का लो देखें, ये लो था. ट्यूसडे को भी वही लो लगा, वेनेसडे को भी वही लो लगा. ठीक है, 84, और यहाँ पे या और थर्सडे को सिर्फ 20 पे नीचे लो लगा. फिर फ्राइडे को भी वही एरिया का ठीक है लो लगा. तो अगर आप लोगों को ये एरियाज पता है तो यहाँ से ट्रेड लेना इज नॉट अ रॉकेट साइंस. ठीक है, अगर आपको पता है ये लो है तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो जाहिर बात है आप बाय देखोगे. ठीक है, यहाँ से आप बाय देखेंगे लॉन्ग टर्म में. अब यही जो लो इसने लगाया है ये इसका पीछे चले जाए, थर्सडे 26 जून का लो था. ठीक है, सो यू हैव टू वॉच द मार्केट इन दिस वे. If you have any further questions and queries, leave a comment. Or if you don't understand the concept of daily highs, daily lows, and weekly highs, weekly lows, so do let me know. अच्छा, एक और आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ. वीकली पे इसको देख लेते हैं. लास्ट टाइम जब गोल्ड ऊपर जा रहा था तो इसने यहाँ तक मूव की, और ये अपना वीकली का जो एरिया था इसका, ये वाला एरिया, इसी को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से वापस ड्रॉप कर गया. तो जब भी अपने सिग्निफिकेंट एरियाज पे होता है गोल्ड या यूरो तो आपने वहां से उसी डायरेक्शन में ज्यादा ट्रेड देखना होता है. थैंक यू सो मच.